आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5.3 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? हमारे पास कोई फंक्शन है और वह एक्स वाई में फंक्शन है। यदि एक्स वाई में कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और कोई फंक्शन जो एफ एक्स में है तो उस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का नियम है। सबसे पहला है कि इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में बदल सकते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन बदलने का मतलब हुआ उसको हम एफ एक्स में ला सकते हैं। यदि उस रूप में ला दिए तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि नहीं हो रहा है, चेंज अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए पहला नियम है उस फंक्शन को हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जहां y जो होगा x का फंक्शन होगा। उसके बाद dy और dx, जिस टर्म में dy और dx लगा उसको हम एक टर्म करेंगे और उसके बाद उसको हम dy और dx के लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हो रहा है वह उसका आंसर होगा। जैसे हम इसको और भी अच्छी तरह एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं। एग्जांपल हम 20 लिए हैं, सॉरी 24 में दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू पाई। इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। यानी कि यह जो फंक्शन है यह एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dx माइनस dy dx, इसका में 1, इसका माइनस dy dx और इसका 0। dy dx इक्वल टू 1। इसको इस तरफ यहाँ या फिर इसको इस तरफ लेंगे उसको उस तरफ लेंगे। यह इसका दूसरा भी तरीका है। इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? माइनस वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस उसके बाद वाई माइनस पाई प्लस एक्स। अब हम इस फंक्शन को dy dx 0 प्लस 1, इसका आंसर सेम है। यानी कि सभी फंक्शन को हम इतना आसानी से इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिट फंक्शन में नहीं बदल सकते। हम यहाँ पर एग्जांपल 29 लेंगे, सॉरी 25 लेंगे। y प्लस साइन y इक्वल टू cos है। पहला नियम, दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy dx d cos x dx dy dx प्लस सॉरी cos y dy dx, इसका माइनस साइन x। उसके बाद हमें जिस टर्म में dy और dx उसको हम उस टर्म को हमें एक टर्म लाना है। इस टर्म में और इस टर्म में है, इसमें हम dy और dx कॉमन ले रहे हैं। तो 1 प्लस cos y माइनस साइन x, यहाँ हम dy और dx को पकड़ लिए तो माइनस साइन x ओवर 1 प्लस cos y, यही इसका आंसर है। अब हम 5.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिए हैं 2x प्लस 3y साइन x दिया है। dx
हम यहाँ डिफरेंशिएट सॉरी फिर एक बार कहते हैं। अब हम यहाँ पे चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिए हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया 2x + 3y = sin x। तो सबसे पहले हम इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका हमें 2 मिला, इसका 3dy dx, और यहाँ हमें cos है। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। उसके बाद जिस टर्म में dy और dx है उसको एक तरफ करना है, सिर्फ इसी टर्म में है। तो इसको हम यहां ले आए। उसके बाद dy dx, सॉरी यहाँ 2 होगा, cos x - 2 3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स + 3y sin y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 + 3 dy dx, उसके बाद इसका cos y, उसके बाद dy और dx। इसमें इस टर्म और इस टर्म में dy और dx है। इसको हम एक टर्म करेंगे -cos y dy dx। इसको इस तरफ -2, यहाँ हम dy dx कॉमन लिए, 3 - cos y dy dx -2/3 - cos y। इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ax + by² = cos y। यहाँ पे a इसका हमें b 2y dy dx, इसका हमें -sin y dy dx। हमें इस टर्म और इस टर्म में हमें dy और dx है, इसको हम एक टर्म करेंगे। तो b × 2y dy dx + sin y dy dx -a, dy dx हम कॉमन लिए, तो 2by + sin y -a dy dx -a/2by + sin y। यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, xy + y² = 10 x + y। यहाँ इसका x × dy dx + y × 1 + 2y dy dx, इसका हमें sec² x + dy dx। हमें इसमें इस टर्म और इस टर्म हमें dy dx दिया, तो इसको हमें एक टर्म करना है। x × dy dx + 2y dy dx -dy dx sec² x। उसके बाद हमें इसको उस तरफ
माइनस वाई dy dx कॉमन लिए x प्लस 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर x माइनस y dy dx सेक स्क्वायर x माइनस y ओवर x प्लस 2y माइनस 1। यह इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसका हमें 2x, इसका y इंटू 1 प्लस x इंटू dy dx, इसका 2y इंटू dy dx, और इसका हमें 0। इसमें इस टर्म और इस टर्म में dy बाई dx है, इसको हम कॉमा ले रहे हैं यहाँ पे, dy dx कॉमा लिए तो x प्लस 2y, इसको हम उस तरफ ले गए तो माइनस 2x माइनस y, या माइनस कॉमा ले लिए तो x प्लस 2x प्लस y dy dx 2x प्लस y x प्लस 2y। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। इसका 2x, इसका हमें y इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर dy dx, यहाँ पे y स्क्वायर 1 प्लस x इंटू 2y dy dx, इसका हमें 3y स्क्वायर dy dx, और इसका 0। इसमें हमें इस टर्म, ये टर्म और ये टर्म में dy बाई dx है, यहाँ हम dy dx कॉमा ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इसको और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, माइनस 2x माइनस 2yx माइनस y स्क्वायर x। यहीं पे हम माइनस कॉमा ले रहे हैं, 2x प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर x dy dx कॉमा लिए, माइनस 2x प्लस 2y प्लस y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 3y स्क्वायर। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। इसका 2 साइन y और फिर साइन y का cos y फिर y का dy dx, और इसका हमें माइनस साइन एक्स वाई और फिर एक्स वाई का y1 प्लस एक्स dy dx, इसका हमें 0। इस टर्म में सॉरी, इसको पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन y, इसका फॉर्मूला साइन 2y dy dx माइनस y इंटू साइन एक्स वाई माइनस x इंटू साइन एक्स वाई dy dx इक्वल टू 0। ये हमें इस टर्म और इस टर्म में dy बाई dx है, इसको हम एक टर्म करेंगे dy बाई dx, साइन
2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इसको मुंह तरफ ले गए, 2y इंटू साइन एक्स वाई, यहाँ हम dy dx, इसको y साइन एक्स वाई ओवर साइन 2y x इंटू साइन एक्स वाई, यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी कॉस स्क्वायर वाई, यहां में इसका 2 साइन एक्स, फिर इस साइन एक्स का कॉस वाई, अब यहां हमें इसका 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर y का dy dx इक्वल टू, फिर इसका 0 इक्वल टू 0, इसमें हमें सॉरी यहाँ x होगा, सिर्फ इसी टर्म में dy dx है। सबसे पहले इसको हम साइन 2x प्लस माइनस माइनस, इसको हम साइन 2y लिख सकते हैं, dy dx इक्वल टू 0, इसको इसी तरफ रहने दिए, इसको उस तरफ ले गए, साइन 2x, यहाँ माइनस 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 कैंसिल हो गया, dy dx साइन 2x साइन 2y, ये इसका आंसर है। अब हम त्रिकोणमितिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, जो कि आप इसे नोट कीजिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। हम ये सभी फॉर्मूला के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। हम इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं। यदि एक्सप्रेशन इस प्रकार हो तो हमें जो यहाँ लिखा है वही धरना है। यदि एक्सप्रेशन इस रूप में नहीं हो, मान चलिए किसी फंक्शन में है, यदि एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में हो, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इस रूप में हो, इसमें स्क्वायर सॉरी इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं लगा है। यदि रूट लगा है तो यही धरना है, यदि रूट नहीं लगा है तो सबसे पहले हम उसमें x इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा का मान रख सकते हैं। यदि और कोई फंक्शन है, यदि उसमें एक्सप्रेशन कहीं पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में हो गया रूट अंडर, उसमें हमें हमेशा x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स इसका साइन 2 थीटा, इसका हमें 2 थीटा निकला है। इसमें हमें कुछ नहीं दिया, कंडीशन कुछ नहीं दिया है, हम समझ जाएंगे थीटा जो है
माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा होगा। इस कंडीशन में हमें साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वह थीटा के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका मान हम 2 थीटा लिए हैं। अब हम थीटा मान धर दें 2 tan इनवर्स x, इसका 2 और इसका हमें dy dx निकालेंगे। इसका 2 और इसका 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। अब y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, यानी x जो है इसके बीच में है। हम इसमें पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, यदि हम इसमें x के स्थान पे यदि tan थीटा रखेंगे, ये पूरे हमको हो जाएगा tan 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला यदि हम x जगह पर tan थीटा रखेंगे, इसका मान tan 3 थीटा बराबर होगा। इसलिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। यहाँ हमें y इक्वल टू 3 थीटा, क्योंकि x जो है माइनस 1/√3 से बड़ा और इससे हमें छोटा दिया गया है, और यहाँ 3 होगा। और x थीटा है, सॉरी x बराबर tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा का मान रखें। tan थीटा जो होगा माइनस 1/√3 से बड़ा और इससे छोटा। तो फिर या तो थीटा मान जो होगा, थीटा जो होगा माइनस पाई बाय 6 से बड़ा और पाई बाय 6 से छोटा। हमें दिया क्या गया है, यहाँ थीटा क्या है 3 थीटा है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। हमें यहाँ जो निकला है माइनस पाई बाय 2 3 थीटा पाई बाय 2। हम जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा जो होता है, थीटा कब होगा, जब थीटा जो होगा थीटा माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा हो। तब हमें इस कंडीशन में इसका मान थीटा होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा है, इसलिए इसका भी मान थीटा निकलेगा, लेकिन थीटा का स्थान पर 3 थीटा है, इसलिए यहाँ पे 3 थीटा दिए। तो हम थीटा का मान पुट कर रहे हैं tan इनवर्स x, y इक्वल टू 3 इसका 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हमें कंडीशन दिया गया है, पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
cos इनवर्स इसका मान हमें cos 2 थीटा निकला, तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 थीटा, थीटा का मान tan इनवर्स x dy dx 2 over 1 plus x square। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी हमें कंडीशन दिया गया है, हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन में इसका प्रयोग किए हैं और बाकी बाद में आप स्वयं कीजिएगा। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स इसका मान हमें cos 2 थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स इसको हम साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, या y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, या पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा का मान tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स। यहाँ dy dx इसका हमें 0 माइनस 2 इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या dy dx माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x over 1 plus x square, where x जो है ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। यहाँ पे हम पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स इसका मान sin 2 थीटा। यहाँ पे हमें सॉरी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos इनवर्स और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स x, y इक्वल टू इसका मान 0 2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कंडीशन इसमें पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इसका cos थीटा, साइन इनवर्स इसका मान हमें
sin 2 थीटा, टू थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा का मान धर रहे हैं, sin इनवर्स x, तो dy dx 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 सिंस सेक इनवर्स 1/x जो होता है कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, यह फॉर्मूला है। इसलिए यहाँ पे हम y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, यह जो होगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू कॉस इनवर्स इसका मान कॉस 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा का मान कॉस इनवर्स x, dy dx 2 इसका मान 2 इंटू माइनस इसका माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है। खत्म है।